वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा नीति पर विचार करने की है जरूरत। राजेश खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से जहां के कुलपति राजेश सिंह ने जनपद के चौरी चौरा में चल रहे जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में शुरू हुए 2 दिवसीय संगोष्ठी के प्रथम दिन प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हो। आजादी की विरासत, निरंतरता और अवरोध विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी का प्रथम सत्र का शुभारंभ कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे कि भारतीय शिक्षा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हमें नई शिक्षा नीति को समझने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति माननीय प्रोफेसर राजेश सिंह तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व IRS श्री रणविजय सिंह तथा प्रबंधक श्री ईश्वर चंद्र जायसवाल द्वारा माता सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। तत्पश्चात महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना तथा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा चौरी चौरा कांड से संबंधित शहीदों के परिजनों का सम्मान कार्यक्रम हुआ और जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा के प्राचार्य द्वारा आतिथ्य सत्कार स्वागत सम्मान के साथ संगोष्ठी के रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी ने संगोष्ठी कार्यक्रम में अपने विचार भी व्यक्त किए और उसके बाद अध्यक्ष जी द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद प्रथम सत्र का समापन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में प्रथम दिन प्रोफेसर आनंद कुमार, पूर्व अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी वंशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली प्रोफेसर अनुभूति दुबे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी प्राचार्य उदित नारायण PG कॉलेज पडरौना डॉक्टर अमोद राय, डॉक्टर धर्मेंद्र सरोज, श्री महंत रामाश्रय दास PG कॉलेज भुटकुड़ा गाजीपुर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में संगोष्ठी की अध्यक्षता ईश्वर चंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के तहत आगंतुकों का स्वागत प्रोफेसर मधुप कुमार द्वारा किया गया, वहीं संचालन डॉक्टर निशिया सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, अनंत कुमार, महराज वनज के उपजिलाधिकारी एम वर्मा, रामदर्श राय सहित तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसे आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि कार्यक्रम में किस तरह से वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और संगोष्ठी में किस तरह से विचार व्यक्त किए। तालियां बजाकर आप सभी इस स्वागत सम्मान को महत्व प्रदान करें। हमारे छात्रों के साथ आप सभी स्वागत करें। प्राचार्य सर द्वारा प्रबंधक सर का सम्मान किया जा रहा है। तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी हमारे बीच हैं। मैं प्राचार्य सर से निवेदन करूंगी कि अंग वस्त्र देकर, स्मृति चिन्ह देकर और बुके देकर उनका स्वागत करें। माननीय सर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर राम नरेश राय जी मंच पर मौजूद हैं। मैं प्राचार्य सर से एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि पुष्प गुच्छ देकर, अंग वस्त्र पहनाकर, स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत है। तालियां। महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र अस्थाना सर से निवेदन करूंगी कि हमारे महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य सर को हमारे शिक्षक बंधु स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर सर का स्वागत करें। क्या पाया, क्या खोया, क्या प्राप्त किया, क्या अर्जित किया, वास्तव में यह विचारणीय प्रश्न है और इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में इसी पर विचार विमर्श करना होगा। इस संदर्भ में मुझे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। निश्चित ही इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में विचार विमर्श के बाद कुछ न कुछ सारांश हमारे सामने उपस्थित होगा। शहीदों की भूमि चौरी चौरा में यह संगोष्ठी होने से निश्चित ही और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 फरवरी 1922 की घटना ने चौरी चौरा को ऐतिहासिक दर्जा प्रदान किया। भारतवर्ष को आजादी दिलाने में यहाँ के अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए। उन्हीं शहीदों में से कुछ लोगों के आगे की जो पीढ़ियां थी, हमने उन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया है, जिन्हें हमारे मुख्य अतिथि हमारे अपने अपने स्थान पर कुछ क्षणों के लिए खड़े हो जाएं। शहीदों का सम्मान हमारे देश का सम्मान है। हमारे बीच शफी उल्लाह खां जी उपस्थित हैं। इनके बाबा जी अली रजा खां, जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी, मैं चाहूंगी उनका सम्मान हमारे मुख्य अतिथि द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा किया जाए। अंग वस्त्र प्रदान कर, तालियां बजाकर आप सभी उनका स्वागत करें। श्री धुपई जी, जो बैजनाथ जी की पीढ़ी की संतान हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सामने आए, हमारे अतिथियों द्वारा आपका स्वागत सम्मान किया जाएगा। रामकरण जी, श्री रामकरण जी, जिनके परदादा बलेसर थे, जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी, जो चौरी चौरा के निवासी थे, उनका सम्मान हमारे अतिथियों द्वारा किया जाएगा। श्री शिवलाल जी, जो नौहारी जी की, श्री नौहारी जी की पीढ़ी के हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए। मैं चाहूंगी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार जी द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। श्रीमती विद्यावती देवी, श्रीमती विद्यावती देवी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके बाबा जी रघुवीर जी थे, जो चौरी चौरा के निवासी थे, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्हें फांसी दी गई थी। मैं चाहूंगी कि हमारे अतिथिगण माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर, स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। बाबा
तुलसीदास अक्सर याद आते हैं। और एक पंक्ति उनके दिमाग में याद आई इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए। आदरणीय मुख्य अतिथि कुलपति महोदय से मिलने जो गया मैं बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी औपचारिक आमंत्रण के, और उन्होंने जैसी सहज स्वीकृति दी, और स्वीकृति ही नहीं दी क्योंकि औपचारिक आमंत्रण नहीं था, तो वो थोड़ी सी विस्मृति के गर्त में चला गया। और फिर जब आज या मुझे याद है 2000 में मैं शिकागो गया था। रघु रमन राजन जो गवर्नर बैंक, रिजर्व गवर्नर बैंक के गवर्नर जनरल थे, तो एक स्टूडेंट मेरे साथ था BHU का, कॉमर्स का, उसके साथ मैं गया था। उसने मास्टर्स किया फाइनेंस से, तो पूछा कि सर मैं क्या करूँ, तो मैंने चलो ये फाइनेंस के तो बड़े अच्छे आदमी, कुछ ना कुछ अच्छी टिप देंगे। तो वो उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करो, एक आर्टस्केप का ये सॉफ्टवेयर है वो कर लो, पाइथन का ये कर लो, एक ये एनालिसिस कर लो, छोटे छोटे कोर्सेज, 2 क्रेडिट के कोर्सेज। 2 क्रेडिट का मतलब होता है आप 2 घंटे एक हफ्ता में पढ़ाइए। एक सेमेस्टर है तो 2 × 15 मतलब 30 घंटे का कोर्स है। उन्होंने बताया कि मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, तो बहुत बड़े तो पाइथन तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, और ऐसा कोई नहीं है कि हमारे इंडियन बच्चे जानते हैं। कहें कि मैं जब गवर्नर जनरल बना हुआ था तो मैंने एनालिसिस में देखा है कि जो बेसिक डेटाबेस, जो फाइनेंशियल डेटाबेस है, उसको हैंडल करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। और नोटबंदी का फेलियर का तरीका यही था कि ये वो हम लोग जो ट्रांजिशंस हुए, पहले सब लोग बड़े डरे, बाद में कोई भी लोकल बैंक से सेट किया, उसका अपना जमा हो गया, और वो ट्रेस नहीं है, क्योंकि वी वर नॉट हैविंग, वो सेटअप नहीं था हमारे पास जो होना चाहिए। ये छोटे छोटे कोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे कॉलेजेस में समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि लार्ज स्केल डेटाबेस को ट्रैक करता है। तो ये अभी तो मैं प्रोग्राम की बात कर रहा था, कितने BA MA, उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज कौन से लेने हैं, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। असली आज़ादी 75वें साल मनाने का मकसद ये रहेगा जब हम इस दिशा में सोचेंगे। हर कॉलेज को, हर विश्वविद्यालय को सोचने की जरूरत है। मैंने करीब 75 नए कोर्सेज चलाए, 57 थे उसके बाद आज 180 है। मेरा बड़ा विरोध हुआ, यूनिवर्सिटी बनती किस लिए है? यूनिवर्सिटी का आप एक्ट में देखिए, जो ऑटोनॉमी कम्स कि यूनिवर्सिटी शुड क्रिएट ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू कोर्सेज। ये सारी यूनिवर्सिटी के पावर में है, कोई गवर्नमेंट उसके बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ गाइडलाइंस होती हैं और जो आप अपने बच्चों को ऑफर कर सकें। तो मैंने 75 कोर्सेज खोले और चलाए, अब चल रहे हैं। लगभग 2500 एडिशनल स्टूडेंट हमने ऐड किए, और 2500 में करीब 150 गेस्ट फैकल्टी, जिनको हम 57,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक देते हैं, जो कि अपने आप जनरेट करके वो उसमें उनको सैलरी दे रहे हैं। वो नए हैं, वो कोई पोस्ट सेंक्शन नहीं थी। जरूरत है उस लाइन पे काम करने की। मुझे एक बार मौका मिला, अभी जब प्रधानमंत्री जी का, मैं थोड़ा सा, मैं जब बोलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बच्चे ये समझें कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। ये जो जमाना जो डिजिटलाइजेशन का है, कितने कोर्सेस ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। अगर यही गोरखपुर आसपास है, गोरखपुर में बेस्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी। आप चाहे फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा बेस्ट है, आगे देखिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, श्री राम कॉलेज है, इस तरह से। तो वो आपको पता होना चाहिए
कि आप कहाँ से कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है और कौन सा बेस्ट पोर्शन है। कॉमर्स इतना आसान नहीं रह गया है। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चला है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। मैंने ये रियलाइज किया कि कोई भी कॉमर्स का बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक उसकी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग नहीं है। आप बेस्ट जो फाइनेंस के कोर्सेज में इंजीनियरिंग आईटी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्या आपको पता है? क्या ये व्यवस्था हमारे कॉलेज आपको बता रहे हैं? क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी आपको ये बता रही है कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है और कौन सी जगह बेस्ट है? ये इसी को बोलते हैं स्काई इज द लिमिट एजुकेशन में आप में वो अंश होनी चाहिए कि हमें इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचना है। और बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपके विजन क्लियर है, आपकी कंपनी क्लियर है, आप किस टीचर से बात करते हैं। कुछ टीचर आपको एनकरेज करते हैं, कुछ इंस्पायरिंग लगते हैं, कुछ फ्रेंड्स जो आपके साथ रहते हैं वो एनकरेजिंग लगते हैं, कुछ डिस्करेजिंग लगते हैं। मैं एक लड़की के बारे में जानता हूं, वो आजादी हमें यही नहीं मिली, एक बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े जन आंदोलन के बाद मिली है। और जब हम देखते हैं चौरी चौरा कांड के आरोपियों की सूची हम देखते हैं तो उसमें जाति और धर्म से अलग हर जाति और धर्म के लोग मिलते हैं। यहाँ जब सम्मानित किए जा रहे थे लोग, उसमें भी हर जाति और धर्म के लोग यहाँ, यानी बहुत गहरी पैठ है स्वतंत्रता की, हमारी स्वाधीनता की पैठ बहुत गहरी है। जन जन में वो पैठ चुकी है। और जब जब इसमें अवरोध आया तो प्रवाह ने उसे ध्वस्त किया। जब 1975 में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, एक बड़े जन आंदोलन के बाद जो गुजरात के नव निर्माण आंदोलन से शुरू होकर के जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन तक पहुंचा था, तो बाद में चुनाव में अपने प्रतिरोध के द्वारा जनता ने ये दिखा दिया कि हमें अपनी स्वाधीनता में, क्योंकि ये इसकी पैठ बहुत गहरी है, हमारी स्वाधीनता की पैठ बहुत गहरी, इतनी गहरी पैठ है, जन जन तक जनता की सहभागिता है। और प्रजातंत्र का की ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि वो लोगों तक, लोगों में समानता, बंधुत्व और उस तंत्र के प्रति मोह को पैदा करे, अपनत्व को पैदा करे। अंतर्गत जो है हमारी है, कॉलेज का भी 50वां साल का ये शुभारंभ हो गया है। ये पहला उसकी कड़ी है संगोष्ठी का। साहब आए, हमारे आरबी सिंह साहब हैं, आइए आगे। क्या सम्मान किया किसको? यहाँ पे आप में जो होता है पवित्र रहती है। यहाँ की इतिहास अलग है। ये जो जहाँ आप महाविद्यालय में, इसका भी इतिहास अलग है। यहीं से स्वतंत्रता सेनानी जो है, ये थाना का फूकने से यहाँ से ही प्रवाह किए थे। उसके बाद यहाँ पे 1982 में इंदिरा गांधी आके यहीं से शहीद स्मारक का उद्घाटन भी किए थे। यहाँ 83 में कैबिनेट की बैठक भी हुई। ये जगह ही ऐसी है। बहादुर सिंह जब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हुए तो यहीं आके उन्होंने अपना उद्बोधन किया। तो ये अपने आप में इस जगह की अलग महत्व है। जैसा कि कहा जा सकता है कि डिग्री कॉलेज क्रांतिकारी। हाँ, ये डिग्री कॉलेज क्रांति का जन्म, डिग्री कॉलेज जो क्रांति की जन्म हुई, ये डिग्री कॉलेज के प्रांगण यहीं के बाद हमारे महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन समाप्त करना पड़ा था।
अच्छा, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे यहाँ के पढ़ाई में अच्छे हों। हमारे जो संस्था में जो हम लोग के वर्क है कि हम उनको जितना सुविधा कर देंगे, यहाँ पे BA, BCom, BSc, BTC, ये थोड़ा लगाव बड़े शहरों में हो जाता है। यहाँ पे एक तहसील में 9 डिग्री कॉलेज हो गया है। यहाँ नकल की सुविधा न होने की वजह से भी बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ के लड़के बहुत से IAS भी हुए हैं, PCS भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए हैं, इंजीनियर भी हुए हैं। इसलिए यहाँ की धरती अलग है, उपजाऊ है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक आगे ले जाए। संगोष्ठी का मतलब कि जागरूकता बढ़ती रहे सबकी। धन्यवाद। सर, आज JB महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में आए थे। नई शिक्षा नीति और यहाँ के क्षेत्र के तमाम कॉलेजों के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या आप देना चाहेंगे? आज इनका करीब 50वीं जो 50 साल हो गए इस कॉलेज को, स्वर्ण जयंती है और 75वां साल आज़ादी का है। दोनों ही एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हैं और वो जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं कि वो उसका कैसे फ़ायदा उठाएं। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं को समझने की ज़रूरत है और उस पर वर्कशॉप करने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पर सेमिनार करने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाएगा। आज जो शिक्षा है वो केवल भारतीय नहीं रह गया है। भारतीय शिक्षा पे सबकी नज़र है, यह अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। भारतीय स्टूडेंट को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे देश, स्ट्रांग देश, बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं अपने अच्छे स्टूडेंट को रिटेन करने के लिए और विदेशी बच्चों को लाने के लिए, जिससे हमें हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इन सभी चीज़ों की नई एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है और उनको समझ के उसको लागू करने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय साथ है। मैं प्रिंसिपल साहब को खासकर बहुत ही बधाई देता हूँ कि ये उन्होंने 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की और इसकी जो भी प्रोसीडिंग बनेगी, जो भी इसकी रिकमेंडेशन बनेगी, उस पर हम लोग विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे। ज़रूरत होगी तो उसको हम लोग अडॉप्ट भी करेंगे। धन्यवाद।